अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी, हमारी महाराष्ट्र में बोलते भाव बीज, तो आप सबको हैप्पी भाव बीज। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का न्यू ईयर है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं भी देखो, मैं तो ज़िंदगी ऐसी ही जी हूँ और इंशाअल्लाह मरने तक ऐसी ही जीऊँगी। अपने इस्लाम के अंदर जो है वो चीज़ मेरे अंदर है, वो मैं दुनिया को दिखाने नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं दुनिया में रहती हूँ। तो दुनिया वालों के साथ में जैसे मैं रहना चाहती हूँ मैं वैसे रहती हूँ। और मेरा इस्लाम और मेरे अल्लाह की मोहब्बत है ना, वो मेरे अंदर है और मेरे अल्लाह जानते हैं। क्योंकि मेरे अल्लाह की जो मैं इबादत है ना, मैं वो और मैं जानते हैं कि वो कब होती है और कैसे होती है। तो वो मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है। और ये लाजमी है कि मैं एक सोशल मीडिया पे एक चेहरा है जो लोग जानते हैं, एक नाम है लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें शेयर करती हूँ, बिकॉज अब मैंने पूरी जिंदगी ऐसी ही जी हूँ, दुनिया में ऐसी ही रही हूँ। और ये बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है कि ये चीजें देखकर मैंने बिना सिखाए मेरे बच्चे इसी तरीके के हर लोगों के साथ मोहब्बत से रहना, हर लोगों के साथ मोहब्बत से रहना। और जो दुनियाई जिंदगी में लोगों ने इतनी ज्यादा छुरा भाला सुआ जो भी भोका मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ भोका मतलब टोचा, तो उसको सहन करना और अपनी नफ्स पे काबू पाना मैंने मेरे बच्चों को नहीं सिखाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने जो मुझे देखा वही चीजें सीखी। और मुझे बहुत सुकून है कि मैं अगर दुनिया से चली भी जाऊं तो मेरे बच्चे हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि आज वो दिन नहीं है ये बातें करने का, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं ऐसी बात करती हूँ। और आज भी मेरे लिए मिठाई आई, आज भी मेरे लिए गिफ्ट आई, और आज भी मेरे लिए आज तो मुझे कैश में भी लिफाफा मिला है। तो अभी जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि इयरिंग मेरे बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत हैवी रहते हैं, तो मुझे बहुत पेन होता है। तो बस वो क्या है, अब पहनना भी जरूरी है ना, तो इसीलिए अब की इतनी सारी चीजें बनाई हूँ और इतनी शौक से बनाई हूँ। अब मुझे नहीं लगता मेरी बहू लोग ये सारी चीजें पहनेंगे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। मेरी बहू लोग छोटी छोटी चीजें पहनने वाले, लेकिन उनको गिफ्ट में सारी चीजें मैं बड़ी ही देकर जाने वाली हूँ। तो अब जा रही हूँ चेंज करने, और इसके बाद मस्त खाना। आज हमने खाना कुछ बनाया नहीं, मैं सब मेरे भाई भाभी लोग सब आए थे, स्नैक्स बाहर का ही सारा मंगाए थे। अब खाना भी हम बाहर ही ऑर्डर करने वाले, तो अब खाना खाएंगे, बिग बॉस देखेंगे और थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे बच्चों के साथ, सो जाएंगे। मैंने और अली ने क्या मस्त खाना खाए, फ्राइड राइस और चिकन चिल्ली। इसको बोले हम लोग कि तेरे लिए कुछ मंगाए, तो बहुत होशियारी कर रहा था, नहीं नहीं मेरे को नहीं भूख लगी है और मैं रात को खाऊंगा नहीं। इतनी भूख लगी कि चबर चबर, देखो एक एप्पल खा गया। और पता है क्या बना रहा, देखो सॉसेस काटा और उसको सॉटे कर रहा अपने हाथ से। ये देखो पैन रखा हुआ है और ढूंढ रहा है कि कैसे इसको कम घी में बनाऊं। तो मैं बोली रुक जो तेरा थोड़ा सा ब्लॉग में लेती हूँ कि कैसे भूख लगी। जब मैंने बोली कि कुछ खा ले, नहीं 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 आप लोग खा लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हमने तो मस्त खाए भी, और देखो मैं तो मस्त ये खाने के बाद मोगो भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये बना रहा मेहनत से सॉसेस, लेकिन मैं भी खाऊंगी इसके साथ में। और अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। एप्पल खा लिया, अब खा रहा है सॉसेस। अब पता नहीं इसके बाद भी और कुछ खाएगा, भूख नहीं लगी थी ना बेटे को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह जल्दी जल्दी आज सब काम, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर काम के सिलसिले में। तो जहाँ अल्लाह ले जाए वहाँ भागना ही पड़ता है। और आज भी मैंने साड़ी निकाली, पर 2-3 दिन से ज्वेलरी साड़ी हैवी पहन के एकदम घबराहट हो रही, तो मैंने आज निकाली सिंपल सी साड़ी। और सुबह सुबह ही आज तो सब बेड सब निकाल दी चादर धोने के लिए, नई चादर लगाने के लिए, क्योंकि जुमेरात का दिन है। और 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि अम्मी के नाम के मुझे नियाज करनी है, फातिहा करना है, कपड़े तकसीम करनी है, खाना खिलाना है। तो इंशाल्लाह आज थोड़ा बहुत उसमें से कुछ करूँगी। एक्चुअली कपड़े लेना था तो गई नहीं कपड़े लेने, 2 दिन से आप भी देख रहे हो कि सब दिवाली का सब शोर-गुल चल रहा था। तो आज इंशाल्लाह जहाँ जाऊँगी तो वहाँ दरगाह पे अम्मी और डैडी के नाम पे गरीबों को खाना तो खिला कर आऊँगी। और कल है जुम्मा, तो इंशाल्लाह कल घर में फातिहा भी लगाऊंगी। और अम्मी और डैडी के जो कपड़े हैं वो अगर आज जल्दी आ गई तो ले लूँगी, नहीं तो फिर कल लेके उसी पे फातिहा करा के उसको तकसीम करूँगी। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ों के सोच के साथ तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और वहाँ पे बन रहे चाय और पराठे, और यहाँ मैं अपना सब बेड वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने बोला चलो फिर थोड़ा बहुत आपसे भी गुफ्तगू कर लेती हूँ। आज जुमेरात है, आज टेबल तो किसी भी हाल में साफ करना पड़ेगा। और मैं जा रही हूँ बाहर, तो मैंने बोला चलो जितना हो सकता उतना तो कर लूँ। तो अभी पहले तो ये सब देखो कितना प्यारा गिफ्ट आया था ना ये।
और मैंने उसको बोली भी कि ये क्या है, तो बोले आंटी मैं चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहो, इसीलिए मैं फ्रूट्स की टोकरी हमेशा आपको ही भेजता हूँ। और उसके साथ तो इतनी सारी गिफ्ट तो आई है, पर ये फ्रूट्स की टोकरी एक्स्ट्रा बोनस। और माशाल्लाह इतनी सारी स्वीट है, तो आज सारी चीजें मैं ओपन करूंगी। इसमें मुझे खुद को भी नहीं पता है क्या गिफ्ट है, तो चलो फिर देखते हैं सरप्राइज क्या है। और ये स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मुझे क्लैप में आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्लैप करके मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये सारे हैं साफे और इतने ब्यूटीफुल कलर है। तो इंशाल्लाह इसकी आईडी तो मैं मेरी स्टोरी पे मेंशन करूंगी इंस्टाग्राम की, और बाकी ये वाला तो सरप्राइज है मेरे लिए भी। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहली गिफ्ट खुल चुकी है, फेवरेट, हमारे तीनों की फेवरेट काजू कतरी। चिंटू, आप कुछ बोलना चाहोगे जनता को? वो चाह रहा है कि मम्मी का गिफ्ट जल्दी से देखो मैं क्या है इसके अंदर। दूसरा गिफ्ट खुल चुका है हमारा। बहुत काम की चीज है यार ये तो, चॉपर, कटर और मिक्सर, छोटा वाला। ये हमारा तीसरा गिफ्ट खुल चुका है और इसके अंदर मैं इसको ओपन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में है, तो आपको बस दिखा देती हूँ कि ग्रिल सैंडविच अभी ऊपर चले जाएगा, है ना? हाँ, ये बॉक्स में ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए। मेरे बेटों की शादी होगी तो मैं ज्यादा की जरूरत नहीं, और लड़की को भी बोल दूंगी भाई दहेज वेज कुछ मत लाना, बहुत सारे नए सामान है, बस आना ऊपर से निकालना और अपने घरों में सजा लेना, है ना? अलग अलग घर होंगे। लेडीज लोग को सब्र नहीं आता है ना, जब बर्तन देख लेंगे तो इतने सारे रखे हुए, तो भी मैं अब इनको एक बार खोल के देख लेती हूँ। तो और इसमें वाफल का भी है। हाँ, वाफल्स का है और सैंडविच का है, और वैसे आप चाहो तो ग्रिल भी कर सकते हो। बहुत मस्त है और ओरिजिनल कंपनी का है, इसीलिए हर चीज की प्लेट्स रखी हुई है इसके अंदर। तो बहुत अच्छी चीज है, और खास करके ये अमीन भाई के लिए काम आने वाली चीजें है, ग्रिल करके खाने के लिए। और मेरे लिए तो बहुत मस्त है ये चॉपर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक वाला है, वो ऐसे में खींच खींच के मेहनत करती हूँ। तो मैंने वही बोला कि जिन्होंने मुझे ये भेजा है तो वो नहीं चाहते कि आंटी अभी ज्यादा मेहनत करें, इजी काम। तो आप अगर देख रहे होगे तो थैंक यू बेटा, मेरे हेल्थ का और मेरा ध्यान रख के ये सारी चीजें भेजने के लिए। चलिए माशाल्लाह, ये देखिए, पहले तो मेरा घर देखिए कितना क्लीन लग रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा हॉल, और ये रहा मेरा किचन। देखो ये माशाल्लाह सारी चीजों से मैं हो गई फारिग, और यहाँ पे खा रहे हैं मेरे बच्चे खाना, क्योंकि कब से मैं जब से साड़ी पहनी, जब से मेरे पीछे पीछे पल्लू के पीछे पीछे घूम रहे, तो उनको मैंने खाना देके उल्लू बना दिया कि आप खाने में लगे रहो और मैं बाहर निकलती हूँ। सारा काम भी हो गया है। अमीन भी मुझे बोल कर गया है कि मैं नमाज पढ़ के मम्मी आता हूँ तो आप तैयार रहना, या तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ। लेकिन बोल के गया है, कम से कम 1.25 घंटा हो गया। नमाज पढ़ के दोस्त लोग मिल गए होंगे उसके, तो नीचे बात करते बैठा होगा। ये देखिए माशाल्लाह पूरा घर हो गया क्लीन। मैंने निकाली हूँ मैचिंग का पर्स और गॉगल, और मैं भी हो गई तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी नमाज, खाना, काम सब कुछ हो चुका है। बस अब निकलना है बाहर, और बाहर निकलते निकलते लाजमी है कि सारे घर की जो चीज़ें होती है वो पूरी ख़त्म कर ही जाना रहता है काम। और मैंने बस इतना अच्छा खाना बनाई हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, तो मैंने इसको ले ली हूँ पार्सल कि गाड़ी में ड्राइव करते करते खा लेंगे, क्योंकि डाइट का खाना रहता है तो फिर बाहर ऑर्डर करो ये करो, इतना टाइम भी नहीं रहता काम के सिलसिले में जब निकलते हैं तो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने हाथ से खाना बनाते वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी रहता है, तो वो हिसाब से मैं अमीन का खाना बनाती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डाइट का खाना। तो बस अब निकल ही रही हूँ, अभी तक तो अमीन आया नहीं, बोल कर गया था कॉल करती हूँ। अब दोस्त लोग 100% वो बात करते खड़ा होगा। नमाज़ पढ़ने को कितना आधा घंटे में तो आ ही जाता है। चलो अब मैं नीचे उतर जाती हूँ क्योंकि मुझे भी हो रहा है लेट, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं रास्ते में जैसा भी रहेगा वैसा। और देखिए मेरी खुद की डिज़ाइन करी हुई साड़ी है, मटेरियल था, इसको मैंने साड़ी का एक रूप दी हूँ। तो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो कोई ना कोई रील में आपको अभी दिख ही जाएगा। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी रील, और अब जा रही हूँ जो काम से, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर उतरते हैं नीचे। मस्त आज बेटा नज़ारे लेते हुए और मम्मी राइडिंग करते हुए राइडिंग मम्मा की राइडिंग बेटे की, सॉरी राइडिंग बेटे की, राइडर बेटे की राइडिंग मम्मी। क्या मस्त लग रहा है, देख तो सही कैसे चलाते गाड़ी, ऐसे चलाते, इससे ज्यादा मस्त आप लग रहे हैं। इतनी स्पीड ओके, ये देखो जिग जैग
ड्राइवर अपनी जगह पे, पैसेंजर अपनी जगह पे। मैं अपने मोगो भी लेकर आई हूँ। अमीन भाई के लिए सादा सा पानी लेकर आई हूँ, पर चिल्ड एकदम। और मैंने देखो क्या मस्त खाना, ये देखिए बिल्कुल ड्राई वाला चिकन, और इसके साथ में बहुत सारा सैलेड, नीचे पूरा सैलेड भरा हुआ है, और सादी सी रोटी। सादे से लोगों का सादा सा खाना। आइए हमारे साथ खाने के लिए। मेरे काम से भी फ्री हो गई, और मुझे जो ट्रीटमेंट लेना रहता है उससे भी फ्री हो गई। और माशाल्लाह मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम के जो चैनल है उस पर डालूंगी। जिसको भी स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, हेयर को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वहाँ पे यहाँ पे आ सकते हो। और मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना, यहीं का कमाल है। तो अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ। अमीन भाई का भी, अमीन भाई का तो आपको सबको पता है कि हेयर ट्रीटमेंट मैं करवा ही रही हूँ, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। इंशाल्लाह आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इनका एड्रेस मिल जाएगा। और जिसको खुश होकर ज़िंदगी जीना है, और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, और अपने आप को देख के खुश होना है, तो ये मस्ट है। क्योंकि ये बना ही इसीलिए है ना, क्योंकि इसको अगर हम यूज़ करते हैं और हम अच्छे दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत खुश रहते हैं। यहाँ से निकले इतनी सारी लाइट है अभी भी यहाँ पे, सब अलग अलग तरह की। और शाम का टाइम है, भूख लगी है, और वहाँ पे बन रहे थे गरम गरम स्ट्रीट पकोड़े, आलू पकोड़े। तो मैंने लिए, तो अमीन बोलता मैं भी खाऊंगा। तो अच्छा, डाइट वाले बच्चे भी आजकल स्ट्रीट पकोड़े खाते हैं। रात का दिन है, इतनी देर से हम लोग खड़े, इतनी पब्लिक है, क्रॉसिंग करते करते बहुत रश है। और क्यों पता है, क्योंकि आज ये जुमेरात का दिन है और ये मखदूम शाह बाबा। तो यहाँ सामने से लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, और मैं भी यहाँ पे खड़े रह के दरूद शरीफ पेश की। और माशाल्लाह, चलिए आपको भी दिखा रही हूँ, आप भी जियारत कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कोई हम शादी में आ गए? जी नहीं, ये है दिवाली की लाइटिंग, और दिवाली जा चुकी है, पर जश्न अभी तक चालू है हमारी मुंबई में। और आपको बोलूं, हम भी अब तक घर नहीं पहुंचे, क्योंकि एक बुरी न्यूज, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और मेरा व्लॉग पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अब तक मैं घर पहुंचने की कोई आसार दिख नहीं रहे मुझे। ये दोनों भाइयों की चहीतियां, ये और मेरी तो देखो, मेरे कुर्सी के अलावा तो उसको जगह ही नहीं है। उसकी मम्मी की जगह, उसकी जगह है। और माशाल्लाह इतनी ट्रैफिक, लेकिन अमीन भाई ने गूगल मैप के जरिए मुझे फटाफट घर लेकर आए। तो थैंक यू सो मच अमीन। और आप सब इसके गवाह है कि मैंने अमीन भाई को थैंक यू बोली हूँ। और मस्त बनाई हूँ चाय, और घर में फिर से अगरबत्ती, लोबान का जो महकता हुआ खुशबूदार घर है मेरा, उसी तरीके की फीलिंग भी। और आपको भी लग ही रहा होगा धुआं जो आ रहा है। तो बस बाकी तो कुछ इतना खास नहीं है, जो भी है दिन सुबह से जैसा दिन बीता है वैसे आपके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर तो करते ही रहती हूँ मैं। ये है कि अभी आने के बाद सोचा कि टाइम पास के लिए कुछ देखूं, तो कल बताया था ना आपको मेरा टाइम पास, तो कुछ नजर नहीं आया। तो फिर हम देखेंगे बिग बॉस, आप भी देखना बिग बॉस, मैं भी देखूंगी बिग बॉस। और इंशाल्लाह फिर कल नए ब्लॉग में कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ आएगा। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हर किसी को याद कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।